पोल्ट्री फार्मिंग में वैक्सीनेशन करना बेहद ही अहम होता है। इससे चूज़ों को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। चूज़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जब चूज़े बीमार नहीं होते, तो उनकी ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। अक्सर पानी में मिलाकर चूज़ों को वैक्सीन दी जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन का एक नया तरीका भी इजाद हुआ है, जिसके कई फ़ायदे हैं। इन्हीं फ़ायदों को बता रहे हैं पोल्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर इनके महाजन। आइए सुनते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है इनोवो वैक्सीनेशन की, ये इसने भी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन ला दिया है, खासकर जो वर्ल्ड ओवर या बाहर के देशों में भी और इंडिया में भी जो बड़े बड़े इंटीग्रेटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको बहुत फ़ायदा है इसका। अगर हम जब अंडे को सेटर से हैचर में चेंज करते हैं 18 दिन के बाद, तो 18.5 दिन के ऊपर हमारी ये वारा वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं, तो एक तो हमारी वैक्सीन की बचत होती है, कम अमाउंट लगता है, और हर प्रॉपर चिक्स के उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर ये वैक्सीन चली जाती है, और जब वो चिक्स पैदा होगा उससे पहले उसके अंदर सारे ऑर्गन में वो रिगर्जिटेट पी लेता है उसको और अंदर चला जाता है। ओरल वैक्सीनेशन उसकी हो जाती है और पूरे शरीर में उसके वो वायरस के जो हम वैक्सीन करते हैं वो अंदर इफेक्ट करती है, और जब तक वो चिक्स एक दिन का बाहर निकलेगा उससे तुरंत बाद उसकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बहुत फास्ट तरीका है। इसमें लिए जो मशीन्स हैं वो बहुत सारी कंपनियां आजकल बना रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाहर की, इंटरनेशनल, इंडिया में तो शायद तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें भी दो नीडल होती हैं। एक पहले जो अंडे के अंदर छेद करती है और दूसरा फिर जो नीडल अंदर इंजेक्ट करती है। पर्टिकुलर साइट पे इंजेक्ट करना बहुत जरूरी है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियोटिक कैविटी के अंदर ही वैक्सीन जाना चाहिए, और जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है अंदर चूजा, उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कई बार एग लॉस हो जाता है, उसकी वजह से आगे मोर्टेलिटी होती है। तो वो चीज़ ध्यान रखें। तो बहुत किस्म के वैक्सीनेटर्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे स्मार्ट वैक हिप्रा का उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था वहाँ हैदराबाद में, तो उसमें उन्होंने कोई एडवांटेज बताए। ऐसी सभी कंपनियों के अपने अपने हैं, वो आप आने वाले टाइम में हमारे लिए ही बहुत बड़ा एक वेपन हो जाएगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है वैक्सीन के लिए? इस वैक्सीन के एडजुवेंट्स के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन वो पोल्ट्री में भी सारे लागू नहीं हुए हैं। अभी तक हम मिनरल ऑयल या इमल्शन ही यूज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में साइटोकाइंस, टीएलआर एगोनिस्ट, नैनो पार्टिकल, ये भी सारे यूज होंगे, और ये अभी ह्यूमन मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा यूज में आ रहे हैं। वैक्सीन का स्टेबलाइजेशन के लिए हम कहते हैं कि उसके लिए टेम्परेचर ठंडा रहना चाहिए। इसको हम रेफ्रिजरेशन कंडीशन में रखना पड़ता है, या -276 पे लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ता है। तो इसके लिए भी काम कर रहे हैं कई सारे कंपनियां उसमें ऊपर की, ताकि इसको इतना ज़्यादा थर्मो रेगुलेशन के लिए काम करें, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए कि वो बड़े हाई टेम्परेचर पे भी या कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाए। अभी बहुत सारा काम इसके ऊपर चल रहा है कि एक से ज़्यादा वैक्सीन, जैसे कैनाइन में आपने देखा होगा 9-in-1, 7-in-1 इस तरह की वैक्सीन आ गई है कुत्तों के लिए, लेकिन पोल्ट्री में हम 3-in-1 या 4-वे वैक्सीन आती है, किल्ड है वो भी। लेकिन जो ये रिकम्बिनेंट वैक्सीन है उसमें 3-in-1 तक ही आई है। क्यों डॉक्टर मखीजा? 3-in-1 या 4-in-1 ज़्यादा आई है अभी आपके इस बात पे हम बातचीत करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, एनिमल हेल्थ के लिए है, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन अब कर सकती है हर कंट्री। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में वो पोल्ट्री की जितनी भी एसोसिएशन है, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनके साथ मिल के फैसला लेना है उनको, हर कंट्री को अपना। ये 2005 से लेकर अब तक कम से कम 85 करोड़ बर्ड मर चुके हैं एवियन इन्फ्लुएंजा से वर्ल्ड ओवर, और उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ये केवल बीमारी से नहीं मरते, उसके बाद जो कलिंग होती है उसमें भी बहुत सारे 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने फार्म होते हैं, इन सब के बर्ड को कलिंग करते थे कि डिस्ट्रॉय करना पड़ता था, फिर उनको जमीन में गाड़ देते थे। तो एक तो इश्यू ये बन जाता है कि वेलफेयर इशू है, बर्ड को क्यों मार रहे हैं जिनकी बेचारों को बीमारी ही नहीं है, फिर भी उनको मारना पड़ता था। तो और दूसरा नुकसान फार्मर का होता है कि इतने बर्ड कल करेंगे, मारेंगे, और वो वेस्ट जाते हैं सारे, किसी यूज में नहीं आते, और दबाने पड़ते हैं जमीन में गड्ढा खोद के। तो वो इसके ऊपर जब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या OI जिसको हम पहले बोलते थे, उसका नाम WOAH हो गया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब आप
इसको यूज वैक्सीनेशन को एज ए इम्पॉर्टेंट टूल यूज कर सकते हैं दूसरे वैक्सीनेशन प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के साथ। इसमें कहते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो देखा गया है कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है बहुत सारे अदर दूसरे स्पीसीज में भी जा रहा है। 30 मैमल स्पीसीज अब तक रिपोर्ट कर दिए हैं जिनमें बीमारी जा चुकी है। गायों से लेके पशुओं में, जंगली पशुओं में, सब में जा चुका है। पक्षियों में तो बहुत किस्म के जंगली पक्षियों में भी गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे देश में तो आता ही है, पूरे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो आज के टाइम में जहां एवियन इन्फ्लुएंजा अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ हो। आप अंटार्कटिका मानते हो, इतना सदर्न पोल है, इतना बिल्कुल ठंडा इलाका है जहां बर्फ ही जमी रहती है, वहां भी इसके वायरस मिला है। तो उनमें भी पेंगुइन होते हैं वहां, उनमें भी वायरस मिला है। तो इसलिए अब ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है, इसलिए इसके बारे में उन्होंने गहन चिंतन किया है वर्ल्ड ओवर, और उसमें ये निकाला है कि हमें वैक्सीन के ऊपर दूसरे साधनों के साथ साथ वैक्सीनेशन भी करना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।